तो यार फटाक से जितने भी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स हैं वो अपन एक ही जगह पे करके देखते हैं कि कैसे आप जितने भी मतलब सबसे पहले तो आप लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म्स देखते हैं कि और इसके साथ ही साथ कौन सी ड्रग्स कहाँ पे एक्ट होती है अपन वो देखते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स के बॉडी में क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहला जो सोर्स रहेगा वो रहेगा मेरा जो मैं डाइटरी इनटेक पे ले रहा हूँ। ठीक है, डाइटरी इनटेक। जो सेकंड सोर्सेज रहेंगे मेरे वो रहेगा मेरा जो स्टोर्ड है। ठीक है, बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड फैट स्टोर्ड लिपिड्स रहते हैं जिसको आप एज अ एनर्जी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो स्टोर्ड चीज़ रहेगी। तीसरा मेरा रहेगा कि जो बॉडी एंडोजेनस प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, लिवर से। तो आपकी लिवर आपको पता ही है कि बहुत सारे एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कितनी इम्पोर्टेंट क्यों है आपकी बॉडी में, क्योंकि बहुत सारे जो एंजाइम्स जो हार्मोन्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर जैसा एक्ट करता है। ठीक है, वो बाद में बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन डाइटरी इनटेक में देखते हैं। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बना रहा हूँ मैं। दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप जो आप क्या क्या ले रहे हो, आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो। ठीक है, आप बाइल एसिड्स आ रहे हैं। ठीक है, डाइटरी इनटेक में ट्राइग्लिसराइड्स है, फैटी एसिड्स है, सब ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये आपके इंटेस्टिनल एपिथेलियल है ये कि एक सेल बनाई है मैंने। ठीक है, तो इस इंटेस्टिनल एपिथेलियल में एक रिसेप्टर के थ्रू आएगा, एंटर होगा, जिसे कहते हैं NP-C1L1 रिसेप्टर। डिपेंड लाइक कुछ रिसेप्टर होता है, नाम मेरे को नहीं आता। तो ये कोलेस्ट्रॉल आया अंदर। ठीक है, आपके एपिथेलियल सेल्स में, एंड एक एंजाइम इस पर एक्ट करता है जिसे कहते हैं ACAT। ठीक है, दिस इज एसाइल कोएंजाइम A ट्रांसफरेज, जिसके वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ईस्टरिफाइड हो जाता है। अब ईस्टरिफाइड कोलेस्ट्रॉल बनाने का सिग्निफिकेंस ये होता है क्योंकि दिस इज़ मोर हाइड्रोफोबिक। अगर आपको ईस्टरिफाइड कोलेस्ट्रॉल बनाने से इसका ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ये सब आसान हो जाता है बिकॉज इट इज़ मोर हाइड्रोफोबिक, है ना। और आपको पता ही है जितनी भी हाइड्रोफोबिक चीज़ें हैं दैट पासिस ईजिली थ्रू द मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, अब ये ईस्टरिफाइड कोलेस्ट्रॉल आपके ट्राइग्लिसराइड्स जो आपके इंटेस्टाइन से ही आ रहा है। ठीक है, इसके साथ कंबाइन होके इट फॉर्म्स अ काइलोमाइक्रोन। ठीक है, एंड ये जो काइलोमाइक्रोन है ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, ये काइलोमाइक्रोन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, ये तो पता ही, आपको ये सब पढ़ते ही आ रहे हो। तो ये सबसे पहला सोर्स अपन ने देख लिया कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे ये जो कोलेस्ट्रॉल या मॉडिफाइड कोलेस्ट्रॉल आएगा। तो सबसे पहले काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ अगर मैं देखूँ, सेकंड चीज़ क्या थी, स्टोर्ड। ठीक है, इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लो एक आपका स्टोर्ड फॉर्म ऑफ लिपिड है। ठीक है, एंड आप सबको पता ही है कि एडिपोस टिश्यूज़ जो रहते हैं या एडिपोसाइट्स जो रहती है दैट स्टोर्स योर लिपिड्स या फैट्स जो भी। ठीक है, तो दिस स्टोर्ड एडिपोस टिश्यूज़ it is regulated by an enzyme that is hormone sensitive lipase। तो ऐसा होता है कि सपोज आप मानो कि आपकी बॉडी है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मिल रहा है आपको, तो आपका जो इंसुलिन है उसका लेवल क्या होगा, उसका लेवल नॉर्मल रहेगा या थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा। तो दैट इंसुलिन ये इनहिबिट करके रखता है आपका हाइपरसेंसिटिव लाइपेज को।
अब ऐसी कंडीशन जहाँ पे ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ठीक है, सपोज आप फास्टिंग पे हो, तो फास्टिंग पे इंसुलिन क्या रहेगा, इंसुलिन सप्रेस रहेगा, तो इसके वजह से ये जो HSL के ऊपर इसका कंट्रोल है वो हट जाएगा एंड HSL की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये जो हाइपर सेंसिटिव लाइपेज है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, ठीक है। तो फास्टिंग स्टेट पे क्या होएगा कि ये सप्रेस नहीं रहेगा, जिसके वजह से ये एडिपोसाइट्स HSL के थ्रू फ्री फैटी एसिड्स बनाएंगे, ठीक है। ये जो फ्री फैटी एसिड्स है ये फर्दर डिग्रेड हो सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स पे, जो फर्दर आप ATP प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एडिपोसाइट्स HSL के थ्रू फ्री फैटी एसिड में जा रहे हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं, फर्दर आप ATP के यूज़ कर सकते हो। ये जो फ्री फैटी एसिड है ये आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया काइलोमाइक्रोन आ गया, फ्री फैटी एसिड्स वगैरह आ गए, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अपने स्टोर देख लिया, डाइटरी इनटेक देख लिया, अब अपन बात करते हैं जो एंडोजेनस प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो उसको भी इधर ही खींच लेते हैं कहीं पे। यहाँ पे आपका लिवर है। अब लिवर में क्या हो रहा है, लिवर में एक चीज़ रहती है जैसे कहते हैं MTP, माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन ट्रांसफरेज करके एक रहता है, जिसका ये फंक्शन रहता है कि जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ट्रांसफ़र करता है। और आपको पता है कि ये जो RER है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स लाइपोप्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो MTP का ये काम रहता है कि ये ट्राइग्लिसराइड्स और ये जो लाइपोप्रोटीन है इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक हल्का सा वो कराए, साथ मिलवाए, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि ये ट्राइग्लिसराइड्स के साथ मिलता है एंड इट फॉर्म्स VLDL, वेरी लो डेंसिटी जो भी होता है VLDL, ठीक है। तो ये जो VLDL है ये कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि इट इज़ एंडोजेनसली फॉर्म, इट इज़ एंडोजेनसली फॉर्म्ड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये VLDL HDL ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक बीच में कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, इट इज़ सराउंडेड बाय ट्राइग्लिसराइड विच इज़ सराउंडेड बाय फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। इसको अपन ने VLDL बोल दिया, दिस इज़ HDL या VLDL या जो भी, ठीक है। इट इज़ इसका ऐसा हल्का सा स्ट्रक्चर रहता है कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड्स। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स में ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड इज फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल्स। तो अपन वापस आते हैं इस पर, यहाँ पे, ठीक है। तो VLDL वॉज एंडोजेनसली फॉर्म्ड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, आपके लिवर में खुद ही बनाया है इसे, एंड कौन सा MTP के सपोर्ट में आके, MTP के NTP के थ्रू, ठीक है। तो ये VLDL बन गया। अब ये VLDL ये वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकता है आपका VLDL। तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया, अपन ने ये देखा है। और एक और चीज़, यहाँ जो ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे थे वो आपके लिवर में आके ये वाले प्रोसेस को और सपोर्ट कर सकते हैं जो फ्री फैटी एसिड से टूट के बन रहे थे। तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया, सिस्टमिक सर्कुलेशन, वी हैव काइलोमाइक्रोन्स, वी हैव फ्री फैटी एसिड्स, वी हैव VLDL, और अभी तक अपन ने देख लिया कि ये कैसे बन रहे हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन, काइलोमाइक्रोन्स कैसे बन रहे थे, तो अपन ने देखा कि कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, ठीक है, एंड स्टोफाइड हो रहा है असाइल कोएंजाइम ट्रांसफरेज से, ट्राइग्लिसराइड जुड़ के ये इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा कि स्टोर्ड फॉर्म से अपन ने फ्री फैटी एसिड ले लिया। तीसरा अपन ने देखा कि अपन ने एंडोजेनसली लिवर से बनाया है। तो अभी इसका दिक्कत क्या आएगी, ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इसको मैं बगल में फिर से बनाता हूँ।
अब ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो सर्टेन, यहाँ से मेरा काइलोमाइक्रोन आ रहा है, CM बोल दिया मैंने उसको, आप बोल रहे हो तो यहाँ से ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल्स, यहाँ से यहाँ से VLDL आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में है क्या, दिस इज़ टेक्निकली कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। दिस इज़ कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड्स, मोटा मोटा अपन ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो देन दिस अपन ने ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट, सिस्टमिक सर्कुलेशन को और स्पेसिफाई करता हूँ, दिस इज़ अ कैपिलरी, ठीक है। एंड व्हेन दिस कम्स अंडर सर्टेन ऑर्गन, ठीक है, ये एक ऑर्गन है, क्या हो सकता है, दिस कैन बी ब्रेस्ट, दिस कैन बी हार्ट एंड दिस कैन बी योर एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो इन ऑर्गन्स में एक स्पेशल एंजाइम रहता है जिसको कहते हैं LPL, ठीक है। LPL इज़ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, है ना। तो इसका ये फंक्शन रहता है कि ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स को बाहर खींच ले एंड बॉडी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को बाहर पास कराए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरा, कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड्स, और जा क्या रहा है मेरा, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स बाहर खींच लिया आपने। एंड दिस ट्राइग्लिसराइड्स का क्या फंक्शन रहता है, ब्रेस्ट में ये स्टोरेज के काम आता है, ठीक है। हार्ट में आपको पता होगा कि हार्ट का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज नहीं होती है, इट यूजेस ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। एडिपोज की भी सेम कहानी, ठीक है। तो ये LPL आया, ट्राइग्लिसराइड्स बना। अब दिक्कत क्या रही है, यहाँ से ट्राइग्लिसराइड हट गया तो कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, ऐसा कह सकता हूँ मैं, राइट। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन को और मैं नीचे खींचूँगा, एंड ये जो कोलेस्ट्रॉल है दैट ये बन जाता है, इसको कहते हैं, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल बचा है इसको कहते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, IDL, ठीक है। ये IDL फर्दर फिर से लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी में फिर से ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बन सकता है, ठीक है। अब एक हल्का सा लॉजिक यहाँ पे बैठाएंगे कि आपने ट्राइग्लिसराइड ले लिया, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है, इसके साथ हल्का सा ट्राइग्लिसराइड, आपने ये ले लिया कोलेस्ट्रॉल, हल्का सा ट्राइग्लिसराइड, आपने और ट्राइग्लिसराइड ले लिया तो कोलेस्ट्रॉल बना। तो LDL इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसमें से दिक्कत ये आ रही है कि आपकी ये सेल है, ये आपकी सेल है, राइट। सेल ये LDL को ले लेगी थ्रू LDL रिसेप्टर, एंड दिस फर्दर LDL ये सेल के जब अंदर जाएगा तो इट अंडरगोज मेटाबॉलिज्म एंड इट फॉर्म्स कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एंड कोलेस्ट्रॉल आपको पता ही है क्या काम आता है, ये एंजाइम्स बनाता है, ये हार्मोन्स बहुत सारे बनाता है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि कैसे काइलोमाइक्रॉन्स और VLDLs वगैरह आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रहे थे, लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है और उसको LDL बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस LDL इज टेकन अप बाय योर सेल्स टू फॉर्म कोलेस्ट्रॉल, और सेल्स फर्दर और अपना कोलेस्ट्रॉल बना सकती है इस प्रोसेस से, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस आपने पढ़ा ही है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इट सिट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, एंड ये HMG कोएंजाइम में बनाता है, ये मेवालोनिक एसिड बनाता है, एंड इट फॉर्म्स फर्दर कोलेस्ट्रॉल। ये सेल अपना खुद से भी कर सकती है, खुद से भी सिट्रेट को सबस्ट्रेट लेके अपना कोलेस्ट्रॉल बना सकती है जब LDL कम हो, ठीक है। इसका एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये ACL ATP सिट्रेट लाइएज के थ्रू ये प्रोसेस होती है, एंड ये वाली प्रोसेस होती है जो HMG कोएंजाइम में से मेवालोनिक एसिड की होती है, दैट इज़ रेगुलेटेड बाय HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, ठीक है। इससे अपन बताएंगे कि कैसे स्टैटिन्स काम करते हैं। तो अपन ने मोटा मोटा काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, अब अपन फटाक से आ जाते हैं क्योंकि मैं भी बोर हो रहा हूँ इसलिए,
अपन फटाक से आ जाते हैं कैसे जितने भी ड्रग्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्प्शन ही रोक दो, ठीक है। आपने NPCL रिसेप्टर्स को बंद कर दिया, तो ये एक ड्रग कराती है जैसे कहते हैं एसिडेमाइब। तो अपन एसिडेमाइब के बारे में बोल सकते हैं कि इट ब्लॉक्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ACAT को बंद कर दिया, ये आपने किया अवासेमाइब से, ठीक है। आपने एस्ट्रेफाइड कोलेस्ट्रॉल को बनाना रोक दिया, जिसकी वजह से काइलोमाइक्रॉन्स नहीं बन रहे, आगे की प्रोसेस नहीं हो रही है। आपने फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। आपने ये जो हाई हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है, इसकी एक्टिविटी कम कर दी थ्रू नियासिन, ठीक है। अब देखो ट्रैक करो मेरे साथ क्या क्या होगा। ADP HSL से ये नहीं बना रहा है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स कम बन रहे, LPL कम बन रहा है, VLDL कम बन रहा है, इधर आ जाओ, VLDL कम बन रहा है, ठीक है। VLDL कम बन रहा है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी कम हो गई, ठीक है। तो नीचे जाके टेक्निकली LDL कम बन रहा है, ठीक है। तो आपने कैसे इस प्रोसेस में नायासिन डाल के LDL का फॉर्मेशन कम कर दिया। इधर आ जाओ, आपने ये जो VLDL है, ये जब लिवर से बाहर जाता है, ठीक है। तो आप ये बाहर जाने को रोक सकते हो बाय इकोसापेंट, ठीक है। आप MTP की एक्टिविटी बंद कर सकते हो बाय लोमेटापाइड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं VLDL का सिंथेसिस आप डायरेक्टली बंद कर दो। अब इन दोनों से आप देखो VLDL कम हो रहा है, एंड VLDL मैंने आपको बताया था इट इज़ एंडोजेनसली प्रोड्यूस। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इकोसापेंट एंड लोमेटापाइड इट डिक्रीजेस एंडोजेनस प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। और कहाँ आ गए अपन, ठीक है, यहाँ पर। अब LPL, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि LPL क्या कर रहा था आपका, आप काइलोमाइक्रॉन्स या VLDL वगैरह से ट्राइग्लिसराइड्स निकाल रहा था। तो आपने LPL की एक्टिविटी बढ़ा दी बहुत ज़्यादा। कैसे? बाय गिविंग फाइब्रेट्स। जेमफिब्रोजल इज़ अ गुड फाइब्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा बेजाफिब्रेट, ठीक है, ये फाइब्रेट्स के एग्जांपल है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, LPL की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। अब आप खुद सोचिए कि अगर LPL की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, LPL की एक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। तो जिसके वजह से ये जो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ये ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो ट्राइग्लिसराइड्स कम होने लग जाएंगे, ठीक है। इट्स दूसरा क्या हुआ, यहाँ से नीचे आओ तो ये LDL जो है ये काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपने फाइब्रेट्स दिया, आपने लाइपोप्रोटीन एक्टिविटीज़ की लाइपेज बढ़ा दी, आपने ये वाली जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा तेज़ कर दी, जिसकी वजह से काइलोमाइक्रॉन VLDL ट्राइग्लिसराइड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये जा रहा है अपने ऑर्गन्स में, एंड फर्दर ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ज़्यादा बढ़ रहा है, IDL ज़्यादा बढ़ रहा है, LPL फिर से एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है अपनी, जिसकी वजह से LDL और ज़्यादा बढ़ रहा है फिर से। तो अब फाइब्रेट से क्या हो रहा है, फाइब्रेट से आपका ट्राइग्लिसराइड्स कम हो रहा है, VLDL कम हो रहा है, काइलोमाइक्रॉन कम हो रहा है, बट LDL बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सारी ड्रग की बात नहीं की रही अपन ने। हाँ, सबसे मेन ड्रग जो सबसे कॉमनली यूज़ होती है वो होती है स्टैटिन। अब स्टैटिन आप सुनते हो कि इट इज़ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज का एनालॉग है, बट हाउ डज इट एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा दिमाग लगाएंगे आप, बहुत सिंपल चीज़ है। अब आपने स्टैटिन दिया विच इज़ एन HMG कोएंजाइम रिडक्टेज का, ये एक्टिविटी को बंद कर रहा है, ठीक है। इट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, एनालॉग नहीं, सॉरी, इनहिबिटर। क्यों है बताता हूँ।
अब आपने क्या किया, आपने HMG कोएंजाइम की एक्टिविटी कम कर दी, जिसके वजह से मेवेलोनिक एसिड नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा है। अब जो सेल है आपकी, वो कोलेस्ट्रॉल उसमें कम है, ठीक है, बट उसको फिर भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए रहेगा, तो वो कैसे बनाएगी? अब सेकंड पाथवे क्या था इसका, मैंने बताया था। तो सेकंड पाथवे इज़ बाय यूजिंग LDL। तो ये LDL के थ्रू कोलेस्ट्रॉल जो है ज़्यादा बनाना चाहेगी, ठीक है। अब ये सेल LDL कैसे लेगा? तो ये LDL रिसेप्टर जो है इसको अप रेगुलेट कर देगा, जिसकी वजह से जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपका LDL है वो ज़्यादा यूज्ड अप होगा बाय द सेल। तो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में LDL कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कंपनसेटरी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाना है, बिकॉज द एंडोजेनस पाथवे जिसमें सिट्रेट सबस्ट्रेट्स आप बना रहे हो कोलेस्ट्रॉल, वो आपने कम कर दिया, जिसकी वजह से LDL रिसेप्टर अब रेगुलेट हो गया एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन से वही LDL आ रहा है जो फर्दर कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, LDL आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली एक और ड्रग एक्ट करती है, जैसे कहते हैं बैम्पेडोइक एसिड। बैम्पेडोइक एसिड ACL को इनहिबिट करती है, तो इसकी वजह से भी सेम प्रोसेस हो रही है, एंडोजेनसली कोलेस्ट्रॉल इतने नहीं बन रहे, जिसकी वजह से LDL रिसेप्टर का रेगुलेट होती है, ठीक है। तो ऐसी ही थी सारी बातें। इसमें अगर कुछ और ऐड करना चाहेंगे, हाँ, ये जो LDL है, LDL का सिंथेसिस आप बंद कर सकते हो बाय गिविंग अ ड्रग कॉल मेपोपर्सन सोडियम, जिसका ये LDL ट्रांसपोर्टेशन को रोक देती है, जिसकी वजह से LDL इतना यूटिलाइज नहीं हो पाता है, सिंथेसिस ब्लॉक कर देती है, ठीक है। एंड हाँ, आपने सपोज एजेटेमाइब दे दी, ठीक है। एजेटेमाइब क्या थी, मैंने आपको बताया था कि NPCL1 ब्लॉकर है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं आ रहा। अब भाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो LDL से आपकी ये जो है सेल वो लेगा, LDL रिसेप्टर का आप रेगुलेट कर देगा, जिसकी वजह से सिस्टमिक LDL हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।